हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूले के बारे में पूरा पढ़ा था। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा या साइन 2a बोलने एक ही बात है। फिर कॉस 2a का फॉर्मूला पढ़ा था, देन टेन 2a का, फिर साइन 3a का, कॉस 3a का एंड टेन 3a का फॉर्मूले पढ़े थे। एंड देन उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म देखा था, है ना। अब क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देन अभी और भी एग्जांपल लेंगे हम। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों का, 10 की पावर क्या निकाल, इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 की पावर 6 थीटा, 20 के एग्जांपल में थीटा बोल देता हूं, माइनस 33 10 की पावर 4 थीटा प्लस 27 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाऊं ना, तो मुझे मेरे डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए 3 थीटा वाला फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए हम लोगों का फॉर्मूला, 3 थीटा वाला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि 20 है। 20 अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने एक समय के लिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 20, बार बार 20 कौन लिखेगा, इस वजह से मैं थीटा को 20 एज्यूम कर ले रहा हूं। तो अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा है 10 3 इंटू 20 डिग्री, 3 इंटू थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, थीटा क्या हम लोग 20 डिग्री है। अब देखिए, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो मुझे 10 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए 10 अगर थीटा इक्वल टू, मैं अगर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मैं अभी 20 नहीं देता हूं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में थीटा इक्वल टू 20 रख देते हैं, 10 60 रख दिए। 10 60 क्या होता है हम लोगों का, √3 होता है। 10 60 क्या होता है, √3 होता है। तो मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा √3 इंटू 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, यही आएगा। अब देखिए, अगर मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि दिख रहा मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, 10 की पावर 6 चाहिए। तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। जैसे करेंगे क्या, 3 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा। ओपन कर लीजिए, तो 3 यहां से क्या जाएगा 1 प्लस 9 10 की पावर 4 थीटा माइनस कितना हो जाएगा 6 10 स्क्वायर थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे बढ़ते हैं, इधर से कितना आ जाएगा 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वजह से कितना आ जाएगा 10 की पावर 6 थीटा माइनस यहां क्या है 3 इंटू 2 6 10 की पावर 4 थीटा, यही आएगा। अब एक तरफ अरेंज कर लेते हैं, तो सारे टर्म को राइट साइड ले जाते हैं ना, ले जाइए, या इधर किसी तरफ भी ले जाइए। तो देखिए 10 की पावर 6 तो एक ही टर्म है और कोई आ नहीं रहा, तो 10 की पावर 6 थीटा मैंने लिख लिया। फिर क्या किया, देखा मैंने 10 की पावर 4, तो मुझे दिख रहा 10 की पावर 4 एक यहाँ पे 6 है, और अगर मैं 3 इंटू ये करूँ तो कितना आ जाएगा 27, और वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 6 एंड माइनस 27 कितना हो जाएगा माइनस 33, तो माइनस 33 10 की पावर 4 थीटा, यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर देखते हैं, यहाँ कितना है 9 10 स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 18 माइनस का, पर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, तो 27 10 स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब क्या बचा कांस्टेंट टर्म, तो ये प्लस 3 बचेगा, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -3 बराबर 0। हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो वैल्यू कितना आ गया 0। तो इसका हम लोगों का आंसर, इसका आंसर पहले वाले का कितना आ गया 0 के बराबर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये सोचना था कि रिलेट कैसे करूं। अब रिलेट करने के लिए ना 20 के साथ हम लोग 60 को ही रिलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 20 इंटू 3 कितना हो जाता है हम लोगों का 60 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का। अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं एक समय के लिए। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 2 की बात करूं, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है लोगों को, कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग ना ये सोच सकते हैं, क्या क्वेश्चन में ये सोच सकते हैं, देखिए जैसे मान लो कन्वर्जन है ना, क्योंकि यहाँ 7 पाई बाई 8 है, कंफर्म हो रहा है कि स्मॉल एंगल में जाएगा, तो इसको पाई माइनस लिखें या पाई बाई 2 माइनस लिखें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। तो अब ये सोचा करो, अगर ये एंगल
पाई बाय 2 से बड़ा है, अगर ये एंगल क्या है आपका पाई बाय 2 से बड़ा है, ठीक है, दिख रहा है 7 पाई बाय 8 क्या होगा, पाई बाय 2 से बड़ा होगा, तो उस वाली चीज को पाई माइनस लिखेंगे, उस वाली चीज को क्या लिखेंगे, पाई माइनस, ठीक है। और अगर एंगल आपका पाई बाय 2 से छोटा है, अगर एंगल आपका क्या है पाई बाय 2 से छोटा, तो उसको लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। मैंने एक और तरीका आपको बता दिया। तो चलिए पहले टर्म को तो वैसे लिखेंगे, साइन की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस, अब इसको देखिए, ये वाला एंगल दिख रहा है मुझे क्या है, पाई बाय 2 से बड़ा है, तो कंफर्म इस वाले एंगल को मैं ये लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाय 8 लिख सकता हूं। एलसीएम लेके आप लोग देख लीजिए, वही 5 पाई बाय 8 आएगा। फिर अगला वाला टर्म देखते हैं, अगले वाले टर्म को भी मैं क्या लिखूंगा, साइन की पावर 4 पाई माइनस 7 पाई माइनस पाई बाय 8 लिखेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, तो डबल हो जाएगा, तो डबल यहां गया 2 टाइम साइन की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8, यही आएगा। अब देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि यहां तक तो मैं पहुंच गया, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल अभी भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि कंफर्म की बात है कि हम लोगों को साइन और कॉस दिख रहा है, साथ में पावर 4 दिख रहा है, या कुछ भी दिखे, तो ये कंफर्म है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये वाली चीज हम लोग की पक्का यूज हो रही होगी कहीं ना कहीं पे। और वैसे भी मैंने ये बता के रखा है, देखिए इन दोनों का सम, इन वाले का मैंने ये भी बताया था, याद है आप लोगों को, कि कन्वर्ट करने के टाइम ये भी सोचा करो कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो पहला एंगल और लास्ट एंगल का सम अगर पाई आ रहा है, इसका पक्का मतलब है कि पाई माइनस होगा। ऐसे इस वाले केस पे भी मैंने दूसरा भी ये बता के रखा था कि इस एंगल और इस एंगल का सम अगर पाई बाय 2 आ रहा हो, तो वो पाई बाय 2 माइनस लिख सकते हैं हम लोग, बताया था मैंने ये चीज। तो देखिए यहाँ पे पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 क्या हो रहा है आपका, पाई बाय 2 आ रहा है। इसका कंफर्म मतलब है इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 के टर्म पे लिखिए, साइन पाई बाय 4 साइन की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकते हैं। अभी मैंने समझाया कि अगर इन दोनों एंगल का सम पाई बाय 2 है तो क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो 2 साइन की पावर पाई बाय 8 प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाय 8, यही आ जाएगा। अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, अब आगे कैसे बढ़े, बहुत बड़ा सवाल है। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर मैं इस वाले केस में a की वैल्यू को साइन स्क्वायर पाई बाय 8 मान लूं और b की वैल्यू क्या मान लूं, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 मान लूं, मान सकते हैं ना, दिख रहा है हम लोगों को, मैंने बता के भी रखा है, ये वाली चीज बता के भी रखी, क्योंकि इस चीज को चाहे तो मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टाइम साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 टाइम, अब ये वाली चीज इधर राइट वाली चीज, ये वाली चीज हमको पता है, ये दिख रहा है, ये यहां से दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो आ जाएगा भाई, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कहां पे लिखें, चलो उस साइड लिख लेंगे, सब जगह हमारे पास है आज। देखो क्या आएगा इसके बाद, वहां वाली स्टेप यहां लिख रहा हूं मैं, 2 टाइम, अब ये एंगल दिख रहा है मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बिल्कुल सही, 2 इंटू 1 माइनस, अब देखिए मुझे दिख रहा है अगर इस चीज को चाहूं तो मैं, क्योंकि पाई बाय 8 की वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है, पर हम लोगों को पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, तो मैंने क्या किया, उस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 है, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो उस चीज को ऐसे लिखूं क्या, 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बट यहां पे होल स्क्वायर लिखने में दिक्कत क्या हो गई कि अगर यहां 2 बाहर आएगा तो कितना बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, तो एक्स्ट्रा एक 2 आ गया ना, वहां पे 2 आना चाहिए था, तो मैंने क्या किया, उसको मैनिपुलेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए दिख रहा है मुझे 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या 2
साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a का फॉर्मूला, रख दीजिए साइन 2a का फॉर्मूला, तो साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद, जैसे आगे हम बढ़े तो मुझे दिख रहा है साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा हाफ, और वो हाफ इससे मिलकर कितना हो जाएगा 1/4, तो आ गया 2 × 1 - 1/4, एलसीएम ले लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, क्योंकि यहां एलसीएम लोगे 3/4, 2 से कट के कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, लास्ट स्टेप देखिए क्या मैंने किया, यहाँ पे मैंने मेरे को ये दिखा एक्सप्रेशन a² + b², तो मैंने इसको लिख लिया a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा। अब मुझे दिख रहा है कि ये पक्का कुछ छोटे मतलब ये एंगल sin 2 थीटा वाला फॉर्मूले से कुछ बन रहा है, तो मैंने क्या किया sin π/8 × cos π/8 या इस दो को भी साथ में ले लिया, तो वो क्या लिख लिया 2 sin θ cos θ का होल स्क्वायर। बट अगर ये बाहर आएगा तो 4 बाहर आएगा, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए मैंने 2 से क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया, फिर दिख गया मुझे 2 sin θ cos θ क्या होता है sin 2 θ, तो अगर π/8 है तो इसका डबल एंगल क्या होगा π/4, तो यहाँ से कितना आ गया sin π/4, sin π/4 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा हाफ डिवाइडेड बाय 2 1/4, तो 2 1 - 1/4 कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या दे रहे हैं। ओके, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक काम करो, 3rd क्वेश्चन एज अ होमवर्क, 3rd क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करना चालू करते हैं, तो 3rd में रब करता हूं, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन अभी और करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपके लिए होमवर्क रहेगा, 4th और 5th अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th बोलिए, 4th देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है हमारे पास √1 + cos x + 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x - 1 - cos x, ये दे रखा है। अब देखिए कभी भी ऐसा रूट आए ना, तो हम लोग सबसे पहले अभी देखिए ये वाली चीज का मतलब अभी आगे यूज होगा, अभी के लिए तो हम लोग भूल जाते हैं, जब आगे सॉल्व करेंगे देखेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये सोचिए कि आपको रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं डिनोमिनेटर वाले से रेशनलाइज कर देता हूं, तो कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई में ऊपर क्या आएगा 1 + cos x का रूट प्लस 1 - cos x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यही सेम तरीके से 1 + cos x प्लस √1 - cos x आ जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिख रहा है a - b a + b। तो सबसे पहले नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो a - b a + b क्या होता है a² - b², तो √1 + cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 - cos x, इसका भी रूट है तो ये भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा बताओ √1 + cos x प्लस √1 - cos x का होल स्क्वायर, यही आएगा। हाँ चलिए अब देखिए नीचे वाले डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो दिख रहा है अगर यहाँ रूट है इसका स्क्वायर, तो ये रूट क्या आ जाएगा हट जाएगा, तो ये नीचे क्या बचेगा 1 + cos x बचेगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी क्या बचेगा -1 - cos x बचेगा। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की, तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab, तो 1 + cos x प्लस 1 - cos x प्लस 2 √1 + cos x 1 - cos x, यही आएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, cos x कैंसिल, नीचे से 1 और 1 कैंसिल, तो क्या जाएगा 2 + 2 √1 - cos² x, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा cos x + cos x 2 cos x, यही आएगा। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, तो ये दिख रहा है 2 सब जगह कट जाएगा, तो 1 प्लस रूट के अंडर sin² x डिवाइडेड क्या है
cos x है, ऐसे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बच्चे क्या गलत करते हैं कि जो अंडर रूट साइन स्क्वायर मैंने बता के रखा है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर ऐसे आए तो इसको हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको हम लोग मॉड एक्स के बराबर लिखते हैं। तो इसी टर्म पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे मॉड एक्स, हमेशा ये याद करके रखिए। तो 1 प्लस मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, यही आएगा। अब देखिए साइन एक्स हमारा कहां से एंगल कहां रखा है? पाई से लेके 2 पाई के बीच दे रखा है, देखिए रखा हुआ है पाई से लेके 2 पाई के बीच। अब यहां पे अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान इस क्वेश्चन को ऐसे करता कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख देता ना, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाता? रूट कैंसिल हो जाता, तो वो चीज ये लिखता, तो ये भी उसका आंसर ये आता। बट मैंने क्या बोला कि हम लोग कभी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? मॉड एक्स लिखते हैं। अब पाई से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट होगा, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? निगेटिव। तो ये वाला चीज कैसे ओपन होगा? माइनस के साथ ओपन होगा। तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये होगा हम लोगों का आंसर। तो देखिए अगर वो कोई स्टूडेंट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता था ना कि डायरेक्टली मॉड नहीं लगाता, तो उसका आंसर ये आता। बट आंसर क्या था? वो था। तो अगर ऐसा मान लो, अगर आंसर ऐसा आता तो क्या करता? डायरेक्टली टिक मारता, 4 की जगह क्या मिलता? -1। और याद रखना ऐसा ऑप्शन हमेशा ए ऑप्शन जरूर होता है, एक ऑप्शन ये ऐसा पक्का होगा ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अब कभी भी अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड एक्स के बराबर लिखेंगे। तो ये वाली चीज मैंने जो लिखी, इससे ये चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं फिफ्थ की। देखिए फिफ्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मॉड वाला ही कॉन्सेप्ट अगेन आएगा यहाँ पे भी, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, है ना। देखिए अब कर दे जाते हैं सबसे पहले, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिख रहा है सबसे पहले तो फाइंड द वैल्यू, कंडीशन दे रखी है कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच है या अल्फा की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच है, तो इस केस में हम लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दिख रहा है 4 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा क्या होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो क्या आ जाएगा? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए सारे एंगल को मैंने अल्फा में कन्वर्ट किया, तो जो π/4 माइनस अल्फा/2 है उसको भी अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता के रखा है कि cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये मैंने बता के रखा हुआ है। तो रख दीजिए यहां पे a की वैल्यू, इस वाले की तरफ से a की वैल्यू क्या है हम लोगों की? π/4 माइनस अल्फा/2 देके रखिए, रख दीजिए यहां पे। तो क्या आएगा? 1 प्लस cos 2 टाइम π/4 माइनस अल्फा/2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब रखिए यहां पे, जैसे रखेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 टाइम π/2 माइनस अल्फा, तो cos π/2 माइनस अल्फा क्या होगा आपका? साइन अल्फा हो जाएगा, होगा ना। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो रख दीजिए यहां पे, तो -4 टाइम क्या आएगा? 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कैसे मैंने यहां पे कन्वर्ट किया, क्योंकि cos स्क्वायर दे रखा है ना और अल्फा/2 दे रखा है, तो कंफर्म मेरे को अल्फा में कन्वर्ट करना है। तो ये वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने कन्वर्ट किया, और ये फॉर्मूला आता कहां से है? ये वाले फॉर्मूले से, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 से आता है, इसका ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोगों ने, मैंने बोला था कि ऐसे फॉर्मूले बीच बीच में यूज होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दिख रहा है यहाँ से हम लोगों को कि यहां से क्या दिखेगा? साइन लिख लेते हैं करने के लिए। चलिए सबसे पहले 4 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस यहां से क्या जाएगा आपका? 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, अब देखिए यहां से ये और ये, एक 2 और ये 2 कैंसिल, तो -2 साइन अल्फा ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से दिख रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आएगा? 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1, तो -2 टाइम -2 साइन अल्फा, यही आएगा। अब देखिए अगेन यहां पे वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या कॉन्सेप्ट? यहां पे जब मैं मॉड हटाऊंगा, यहां पे क्या करूंगा? जब मॉड हटाऊंगा तो ये एक्चुअल में लिख के क्या रखा है?
2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को लिखूं तो क्या लिखा है, ऐसे कुछ लिख के रखा है ना, 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो क्या डायरेक्टली इसको मैं ऐसे लिखूं, मॉड 2 साइन अल्फा माइनस टू साइन अल्फा, यही आएगा। अब देखिए यहां पे दो कंडीशन दे रखी है। पहला क्या दे रखा है, अगर अल्फा आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच है, अगर अल्फा आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच है, इसका मतलब ये कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ ओपन होगा। तो 2 साइन अल्फा माइनस टू साइन अल्फा, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा पहले का, -2। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोल रहा है, अल्फा कहां आपका, पाई से 3 पाई बाय 2। पाई से 3 पाई बाय 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, निगेटिव। तो किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। तो -2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा, तो आंसर क्या आएगा, -2 -4 साइन अल्फा, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। और इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एंगल अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जब मतलब जिसके ऐसा एंगल जिसके लिए साइन आपका पॉजिटिव था, तो मॉड क्या हुआ, प्लस के साथ ओपन हुआ। और अगर आपका उसी एंगल के लिए अगर अल्फा आपका नेगेटिव था, तो मॉड किसके साथ ओपन हुआ, माइनस के साथ ओपन हुआ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, -2। दूसरे क्वेश्चन कितना आ गया, -2 -4 साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अल्फा आपका किस क्वाड्रेंट में है, उसके साथ आपका ये चीज ओपन होगा। तो और ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, हर जगह लिख के रखिए कि मॉड एक्स स्क्वायर आपका मॉड एक्स होता है, ये चीज याद रखना है। डायरेक्टली ये कोई नहीं लिखेगा कि मॉड एक्स स्क्वायर आपका एक्स होता है, ये गलत है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये 3 क्वेश्चन देखते हैं जो अभी फॉर्मूले लिख के रखे थे उसके ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री लिख के रखा है। अगर अब मैं ध्यान दूं एक समय के लिए, अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा बोलूं तो ये क्या लिख के रखा है? 60 माइनस थीटा। ये क्या लिख के रखा है? 60 प्लस थीटा, क्योंकि थीटा अगर आपका 20 है तो 60 माइनस 20 कितना होगा? 40। 60 प्लस 20 कितना होगा? 80। तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या? साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा होता है। थीटा बोलिए ए बोलिए, एक ही बात है, एंगल है ना। तो हमारे पास दिख रहा है 1/4 साइन 3 इंटू थीटा की वैल्यू 20 है, तो कितना आ जाएगा? 1/4 साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? √3/8 आ जाएगा। आ जाएगा। ये हो गया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1। और चाहे तो दूसरा मेथड भी इस क्वेश्चन को करने का है कि 40 को लिख लीजिए 60 माइनस 20, 80 को लिख लीजिए 60 प्लस 20 और फिर ओपन कर दीजिए, तो उससे भी मेथड से आंसर आ जाएगा, पर वो थोड़ा लेंथी जाएगा। ये डायरेक्टली रिजल्ट के बेसिस पे ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारे पास? 10 6 डिग्री है, 10 6 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 66 डिग्री एंड 10 78 डिग्री। ये दिख रहा है। अब देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन में ना अगर आप ध्यान दें कि तो टोटल 4 टर्म है। टोटल कितने टर्म हम लोगों के? 4 टर्म है, और हमने फॉर्मूला 3 का पढ़ के रखा है। तो यहां पे कुछ टर्म मिसिंग है, वो हम लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे। अगर मैं एक समय के लिए ये देखूं तो ये लिख के रखा है 60 प्लस थीटा लिख के रखा हुआ है। ये क्या लिखा है? 60 प्लस थीटा लिख के रखा है। अगर ये 60 प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारा? थीटा। ये एंगल क्या हम लोगों का? थीटा है। तो केवल अगर मैं एक समय के लिए थोड़ा अच्छे से क्लब कर लेता हूं तो 10 6 को एक तरफ ले लिया और आपका 10 66 को एक तरफ ले लिया, ठीक है। इसके बाद 10 42 को एक तरफ ले लिया और 10 78 को एक तरफ ले लिया। अब देखिए पहले वाले ब्रैकेट में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हम लोगों का? थीटा। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? 60 प्लस थीटा। तो किसकी कमी है? 60 माइनस थीटा। तो 60 माइनस थीटा क्या होगा आपका? 1054 होगा ना, क्योंकि 60 प्लस थीटा 6 है, तो 60 माइनस 6 क्या होगा? 54। तो मैंने क्या किया? 1054 से मल्टीप्लाई किया और 1054 से ही डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया हम लोगों का। अब देखिए इस तीनों को अगर मैं यूज करूं, ये केवल 3 को यूज करते हैं पहले, ठीक है। तो दिख रहा है 10 थीटा 10 60 प्लस थीटा 10 60 माइनस थीटा क्या होता है? 10 3 थीटा। तो 10 3 थीटा कितना हो जाएगा आपका? 10 18 डिग्री, क्योंकि 6 इंटू 8 18 डिवाइडेड बाय 10 54 डिग्री आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां क्या लिखा आपका? 10 42 डिग्री 10 78 डिग्री, ये दिखा आपका। अब देखिए ये भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाली चीज को देखते हैं। यहां पे भी आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये दिख रहा है 60 प्लस थीटा। अगर इसको मैं थीटा तो हो गया, तो काम करते हैं, इसको बोलते हैं 60 प्लस अल्फा। ये क्या है आपका? 60 माइनस अल्फा। तो किसकी कमी है? अल्फा की कमी। और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 18 डिग्री। आपको दिख रहा होगा यहां से, देखिए 60 प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना है? 18 डिग्री। 16 माइनस अल्फा 18 डिग्री, तो 18 डिग्री की कमी है, 18 डिग्री की वो चीज। तो ये 18 डिग्री देखिए यहां पे लिख के रखा हुआ है, लिख के रखा है। तो हमारे पास क्या आ गया? देखिए 10 18 10 42 10 78 डिवाइडेड बाय 10 54 डिग्री। देखिए ये क्या हो गया हमारा? ये वाला 10 60 माइनस अल्फा, ये क्या हो गया? 60 प्लस अल्फा, ये क्या हो गया आपका? अल्फा। तो क्या फॉर्मूला लग गया? बिल्कुल लग गया। क्या फॉर्मूला होता है? 10 3 अल्फा, तो अल्फा कितना है? 18 डिवाइडेड बाय 10 54, तो 18 इंटू 3 54, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहां पे एक टर्म कम देके रखा रहेगा, उसको जब हम लोग आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्या कर जाएगा? वो मैच कर जाएगा उस चीज के हिसाब से कि जो आगे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 3 की अब बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख के रखा हुआ है हम लोगों का, 2 तो हो गए। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 बोल रहा है, क्वेश्चन 3 प्रूव दैट 10 अल्फा प्लस 2 टाइम 10 2 अल्फा प्लस 4 टाइम 10 4 अल्फा बराबर प्लस 8 कॉट 8 अल्फा माइनस कॉट अल्फा बराबर 0। अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं तो किसी को प्रॉब्लम थोड़ी होगा। अगर मैं ये चीज भी प्रूफ कर दूं कि 10 अल्फा ये सब जो लिख के रखा है, अगर ये चीज भी प्रूफ कर दें तो किसी को तो प्रॉब्लम होने से रहा, क्योंकि या तो मैं कॉट अल्फा के बराबर प्रूफ कर दूं या 0 के बराबर प्रूफ कर दूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये टर्म और ये टर्म उठाया, उठा लो तो क्या आएगा 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस 2 टाइम 10 2 अल्फा प्लस 4 टाइम 10 4 अल्फा प्लस 8 टाइम कॉट 8 अल्फा। ये दे रखा है, एलएचएस उठा लिया मैंने यहां पे, है ना। अब जैसे मैंने यहां पे उठाया तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला, कॉट अल्फा माइनस 10 अल्फा क्या होता है, 2 टाइम कॉट 2 अल्फा होता है। बट यहां पे उल्टा दे रखा है, तो अल्फा कितना आएगा माइनस, अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो यहां पे क्या आएगा हमारा माइनस 2 टाइम कॉट 2 अल्फा आएगा प्लस 2 टाइम 10 2 अल्फा प्लस 4 टाइम 10 4 अल्फा प्लस 8 टाइम कॉट 8 अल्फा। अब मान लो किसी को या फॉर्मूला याद नहीं है ये वाला, तो डायरेक्टली भी कर सकता है। किसको क्या किया, साइन पहले 2 को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर वो आपका डायरेक्टली इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, ऐसे करके भी कर सकता है वो सॉल्व। ठीक है, अब देखिए अगेन यहां से दिख रहा है माइनस कॉमन आ रहा है, तो -2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो कॉट 2 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा प्लस 4 टाइम 10 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा। अब देखिए ये दो टर्म अगेन मिलके क्या हो जाएगा आपका डबल, क्योंकि यहां पे अगर अल्फा था तो 2 अल्फा हो रहा है, तो अगर 2 अल्फा है तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा, 2 रहेगा तो ये 2 और 2 मिलकर कितना हो गया -4, तो -4 कॉट 4 अल्फा प्लस 4 टाइम 10 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा, यही आएगा। अगेन माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो -4 कॉमन, अगेन कॉट 4 अल्फा माइनस 10 4 अल्फा, फिर से फॉर्मूला सेम, तो क्या आ जाएगा वो 2 कॉट 8 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा। देखिए कट गया ये और ये, कट के कितना आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को फॉर्मूला याद नहीं भी होता तो पहले दो टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते तो अपने आप एक पैटर्न पता चल जाता कि हाँ बार बार यही चीजें आ रही है, तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने। ये 3 क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने आज प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बेसिस पे हम लोगों का ये क्वेश्चन था। फिर आगे भी और पढ़ेंगे, उसको भी देखते हैं अभी, चलिए ठीक है। तो आगे भी और पढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चीजें और करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आगे बढ़ते हैं। 6 रिजल्ट अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा होता है। देन कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा, tan 3 थीटा। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा cot थीटा माइनस tan थीटा इज 2 टाइम cot 2 थीटा एंड cot थीटा प्लस tan थीटा इज 2 टाइम cosec थीटा पढ़ा था, cosec 2 थीटा पढ़ा हम लोगों ने, ये पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद उन दोनों का एडिशन पढ़ाते हैं। अब एक 7वें रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत जगह यूज होगा। देखिए क्या हो गया, ओके गिर गया पूरा, चलिए कोई बात। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब टू ये जा रहा है cos 2 की पावर n-1 थीटा, ये जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना है कि इसका फॉर्मूला क्या आता है।
हम लोग अब ये देखते हैं, है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है कि सारे एंगल आपका कॉस में है, सारे एंगल क्या है आपके अभी कॉस में है, और एंगल डबल होते जा रहे हैं, एंगल क्या होते जा रहे हैं हम लोगों के डबल होते जा रहे हैं। जैसे देखिए थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, अगला क्या है 16, 32, तो एंगल क्या हो रहा है डबल हो रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 की पावर n अल्फा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन थीटा, अल्फा नहीं थीटा लिया था यहाँ थीटा है, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, कैसे ये चीज आती है, फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पे जो हम लोगों का 7th फॉर्मूले में है इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो n है, कोई n-1 मत बोलिएगा, कैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो यहां से लेके यहां तक n-1 टर्म और एक एक्स्ट्रा टर्म, तो यहां से अगर ये देखा जाए तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n-1 लिख के रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n टर्म्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है n-1 तक जा रहा है, अगर 1 से स्टार्ट होता और n तक जाता तो n होता, बट यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक जा रहा है, तो कितने टर्म होंगे n टर्म होंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे ये देखिए cos थीटा है तो मैंने ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को लग रहा है कि भाई 2 की भी कमी, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई किया, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या लिख रखा है cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, ऐसे करके जाता रहेगा। तो cos 2 की पावर n-1 थीटा है। अब देखिए ये दोनों मिलके ये क्या बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो ठीक है लिख लेते हैं साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, ऐसे करके जाता रहेगा cos 2 की पावर n-1 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा, तो आ ही गया है, आ गया। अब देखिए अगेन यहां फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां तक मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं, जो मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने यहां पे डिवाइड भी कर दिया, तो ये दो क्लब होके क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा बन जाएगा। फिर अगेन ये इसके साथ क्लब होगा तो क्या बन जाएगा आपका साइन 8 थीटा बन जाएगा, तो फिर एक 2 आएगा, फिर एक जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन 16 थीटा, तो ऐसे करते करते क्या बन जाएगा लास्ट टर्म यहां पे जब आएगा तो क्या बनेगा साइन 2 की पावर n थीटा बन जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए नीचे यहां पे अगर 2 बार अगर हम लोग इसको और इसको कंबाइन कर रहे हैं तो 2 बार आ रहा है, तो ऐसे का कंबाइन करते जाएंगे, ऐसे अगर कंबाइन करते जाएंगे तो नीचे कितने बार 2 आएगा n टाइम आएगा ना, क्योंकि अगर हम देखें पहले बार के लिए 1 आया, फिर अगले बार के लिए ऐसे करते 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 क्या 2 आता जाएगा, 2 कितने बार आएगा n टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अब देखिए इस फॉर्मूले में ये भी हो सकता है कि यहां पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू पहले हो गया आपका 6 डिग्री हो गया, फिर आपका हो गया 12 डिग्री, फिर क्या हो गया आपका यहाँ पे 24, फिर क्या हो गया आपका 48, ऐसे हो गया। या सीरीज उल्टा भी हो सकता है कि पहले यहां 48 हो जाए, पहले यहां क्या हो जाए 48, क्योंकि अगर पहले यहां 48 हो गया फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाए, फिर यहां क्या हो जाए 12 हो जाए, फिर 6 हो जाए, तो क्या हो रहा है सीरीज सेम ही है ना, क्योंकि उल्टा अगर लिखो, अगर मैं मान लो ऐसे लिखा है 1 2 4 8 16 या 16 8 4 2 1, तो दोनों में प्रोडक्ट क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को वर्ड में भी ऐसे लिखते हैं साइन 2 टाइम लार्जेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स साइन स्मॉलेस्ट एंगल, ये हो गया हम लोगों का वर्ड में फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है बताओ, अगर cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा ऐसे करके जा रहा है सीरीज, तो फॉर्मूला क्या है साइन 2 टाइम लार्जेस्ट एंगल, इस केस में भी लार्जेस्ट एंगल ये है तो 2 टाइम, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं 2 टाइम लार्जेस्ट एंगल, तो ये बेसिकली क्या लिखा है 2 की पावर n थीटा, वही चीज ऊपर लिख के रखी हुई है, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स
साइन यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है हम लोगों का, पहला एंगल है, ठीक है। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला आ गया। इसको ऐसे यहां से अगर आएगा तो ये क्या आएगा, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। पर ये फॉर्मूला केवल तब है जब सारी सीरीज किसमें है, आपकी कॉस में देके रखी हुई है। किसमें देके रखी है, कॉस में, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये कॉस वाली सीरीज के लिए वाला फॉर्मूला हम लोगों का हो जाएगा। चलिए तो ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे।